1990 में शहबाज शरीफ साहब, उनके बेटों, उनकी बेगमात की कुल मालियत 21 लाख रुपए थी। अब जो पाकिस्तान के शहरी हैं जिनकी मालियत 1990 में 21 लाख रुपए थी, वो तमाम अब गौर से सुन लें कि उनके पास भी, फिर उनके चपड़ासियों के पास क्या 4-4 अरब रुपया है आज? तो जिनकी 21 लाख टोटल मालियत उनके अपने मुताबिक थी, 1998 में उसी खानदान के मुताबिक उनके टैक्स रिटर्न जो उन्होंने फाइल किए हुए हैं, जो उन्होंने क्लेम किया हुआ है कि हमारे पास इतना पैसा है, वो 1,48,00,000 रुपया 1998 में इनकी टोटल मालियत थी। टोटल इनकी जो इनके पास सरमाया था वो था। और ये सिर्फ शहबाज शरीफ नहीं, उनके बेटे, उनकी बेगमात, पूरे घराने की बात कर रहा हूं। उसके बाद 2018 में ये एक एक बंदे के पास 7-7, 8-8 अरब की प्रॉपर्टी आ गई, जो इनकी अपनी कहे हुए पैसे हैं, हम नहीं कह रहे। और अब जो डॉक्यूमेंट सामने आ रहे हैं उसमें तो एक चपड़ासी इनका जो है, जिसकी 9,000 तनख्वाह है, मलक मकसूद चपड़ासी। अब जब भी शहबाज शरीफ का नाम याद आए, आपको शक्ल आए टेलीविजन पे, तो मुझे बिल्कुल, मैंने सारी जिंदगी यही चीजें पढ़ाई हुई हैं यूनिवर्सिटियों में, तो मुझे बिल्कुल पता है कि अब जब शहबाज शरीफ का चेहरा आएगा तो उनका नाम तो मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ है, लेकिन देखने वाले को जो नाम याद आएगा वो मलक मकसूद चपड़ासी आएगा। और जब तक वो नहीं आएगा और जब तक इसके ऊपर हमारी अदालतें फैसले नहीं करेंगी और बार बार इनको तारीखें दी जाएंगी, कभी ये किराए की, हम पिछली दफा लाहौर में ये अपनी गाड़ी में बैठ के तशरीफ लाए, उसकी सीसीटीवी मौजूद है हर जगह, और साथ ये किराए की एम्बुलेंस लेके आए पीछे पीछे, और अंदर जाके कहा कि मैं तो एम्बुलेंस के अंदर लेट के आया हूं। आप कहते हैं इस तरह के बंदे के साथ इमरान खान हाथ में लाएं, उनसे बात करें, इमरान खान नहीं करेगा। उसका इमरान खान को जो भी नुकसान फायदा हो, लेकिन इमरान खान ये काम नहीं करेगा। अब आते हैं जो अभी इनके साहबजादे ने काम किए उन पे। ये डॉक्यूमेंट मैं पहला आपको दिखाता हूं। ये डॉक्यूमेंट क्या कह रहा है? ये डॉक्यूमेंट हुकूमत पाकिस्तान का नहीं है। इन्हें लंदन के इलाज पे, लंदन के डॉक्टरों के ऊपर बहुत भरोसा है, तो हम बरतानिया के ही इन्वेस्टिगेटिव इदारे की अब आपको एक पेपर दे रहे हैं जो एनसीए ने दिया, क्योंकि आपको उन पे एतमाद है, तो उम्मीद है कि इस पर भी आपको एतमाद होगा। ये क्या कहता है? ये कहता है कि सलमान शहबाज बता रहे हैं कि वो अपने मुल्क पाकिस्तान नहीं जा सकते क्योंकि वहां पर उनके खिलाफ क्रिमिनल केसेस हैं जो गलत तरीके से बनाए हुए, ये उनका क्लेम है। यहां जवाब नहीं देना, वहां जवाब देते हैं। इसलिए उन्हें ऐसा वीजा दिया जाए जिसमें वो वहां के लोगों को, वीजा की रिक्वायरमेंट्स क्या है जो उन्होंने वीजा अप्लाई किया है, जिसमें वो वहां के लोगों को रोजगार देंगे। उसके बाद 2 साल के लिए शुरू में वीजा दिया जाएगा, उसके बाद वो सारी जिंदगी के लिए परमानेंट स्टे और नेशनैलिटी वहां की ले लेंगे। ये इस डॉक्यूमेंट में सलमान शहबाज ने खुद अप्लाई किया और उसकी तमाम तफसील मौजूद है कि सलमान शहबाज ने परमानेंट वहां पर स्टे के लिए इस वीजा के थ्रू, जो शुरू में 2 साल का मिलेगा और फिर वो परमानेंट स्टे और नेशनैलिटी के ऊपर मुंतकिल हो जाएगा, उस वीजा के ऊपर अप्लाई किया और बताया कि मैं जो हूं यहां के लोगों को नौकरियां दूंगा। तो ये खानदान ने जैसे पहले मलक मकसूद चपड़ासी को पाकिस्तान में अमीर किया, अब ये बरतानिया के कोई वहां मलक मकसूद तो नहीं होगा, वहां पर शायद कोई मैक होगा, माइकल चपड़ासी होगा, चपड़ासी भी नहीं वो कहते, वहां पर लफ्ज और होगा। तो अब वहां पर माइकल को ये अमीर करने गए हैं और उसके अकाउंट में शायद 4 अरब निकलेंगे। अब ये जो इतने अमीर लोग हैं जिनके अकाउंटों से 4-4 अरब डॉलर, 4-4 अरब रुपए उनके चपड़ासियों के अकाउंटों से निकलते हैं, उनके हालात देखिए अपने हैं क्या। ये दोबारा मैं नहीं कह रहा, ये उसी देश के एनसीए का डॉक्यूमेंट कह रहा है जहां पर आप अपना तिब्बी मुआयना भी करने जाते हैं और इलाज भी कराने जाते हैं, भले वो आप ना करें असल में, लेकिन आपको एतमाद वही है। बाल भी आपने लगवाने हो तो उसी मुल्क से लगवाते हैं, पाकिस्तान से नहीं लगवाते।
ये डॉक्यूमेंट ये कहता है कि जो सलमान शहबाज है वो कहते हैं कि उनके पास जेब खर्च के लिए पैसे नहीं है। सलमान शहबाज ये कहते हैं कि उनके पास जेब खर्च के लिए पैसे नहीं है, ये डॉक्यूमेंट ये कहता है। तो एक जुल्फकार साहब नाम के वहां पर इनके एटीएम है, ये लोगों को कहते थे ना एटीएम, ये लिखा हुआ वहां की इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी ने कि जुल्फकार साहब नाम के एक इनके साहब हैं जो इन्हें जेब खर्च की मद में देते हैं पैसे। ये इन्वेस्टिगेशन में इन्होंने बयान दिया है और ये आपके सामने करोड़ों रुपया पाकिस्तानी बनेगा। ये इन्होंने उनसे जेब खर्च की मद में लिया कि मेरे पास वहां पर रोजमर्रा अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए, डबल रोटी लेने के लिए, दही लेने के लिए, रोटी खाने के लिए, पिज्जा लेने के लिए, टैक्सी में किराया देने के लिए, मकान का रेंटल देने के लिए, रोजमर्रा जो इनकी जरूरतें, गरीब लोग हैं ना ये, तो वो जुल्फकार साहब इनको वो प्रोवाइड करते हैं। ये डॉक्यूमेंट भी मैं मीडिया को दे देता हूं अभी। उसके बाद एक और बात बताई गई, यहां नैब में बयान दिया गया, शहबाज शरीफ साहब ने, हमारे दोस्त हैं बड़े अच्छे, अनिल मुसरत साहब से इन्होंने कहा कि हमने कर्जा लेके एक अपार्टमेंट खरीदा है और ये कोई 2005 में ये अपार्टमेंट खरीदा था उनसे कर्जा लेके। जारी बात है जब आप किसी से कर्ज लेके अपार्टमेंट लेते हैं तो जब आपने बेचना है वो अपार्टमेंट तो आपको उसी शख्स को कर्ज वापस भी करना पड़ना है। अब एनसीए का ही दोबारा, बरतानिया का दोबारा ये इन्वेस्टिगेशन उनकी का, जो उनके ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, ये हवा में से नहीं आए, ये जो उनके ऑफिशियल डॉक्यूमेंट, और इन डॉक्यूमेंट्स को इन्होंने रखवाने की कोशिश की थी। 20 तारीख को अदालत ने कहा जनवरी को कि नहीं ये पब्लिक कर दें डॉक्यूमेंट। इन्होंने फिर उस पर अपील की, जो अपील कल खारिज हो गई और उस खारिज होने के बाद ये डॉक्यूमेंट पब्लिक हो गए। ये डॉक्यूमेंट में इनकी इज्जत अफजाई इतनी हो रही है कि इन्होंने भरपूर रोकने की कोशिश की थी और ये इतने ज्यादा डॉक्यूमेंट है, आपके सामने आहिस्ता आहिस्ता लाएंगे। ये हजारों डॉक्यूमेंट्स हैं जिनको इन्होंने पूरी कोशिश की बरतानिया में कि उनको ये रखवा लें, लेकिन ये हार गए उस कोशिश में और अदालत ने इनके खिलाफ फैसला दिया। और अदालत ने कहा नहीं, पब्लिक को पता होना चाहिए कि आप दही लेने के लिए, रोटी लेने के लिए, टूथपेस्ट खरीदने के लिए किस बंदे से जेब खर्च के पैसे लेते हैं, जो यहां आप अमीरजादे बने हुए हैं। तो ये जो अगला डॉक्यूमेंट है, 2005 में जो अपार्टमेंट लिया था और कहा था नैब को यहां पर पाकिस्तान में कि ये अनिल मुसरत साहब से हमने कर्ज लेके ये डॉक्यूमेंट, ये अपार्टमेंट लिया था। ये एनसीए बताता है बरतानिया का अपनी इन्वेस्टिगेशन में कि जब वो अपार्टमेंट बिका, वो करोड़ों रुपए में अपार्टमेंट बिका, जब वो बिका तो उसका पैसा अनिल मुसरत को नहीं गया वापस, वो पैसा सलमान शहबाज के अकाउंट में गया और आधा आधा करके 2 दफा गया। ये तमाम इवन डेट्स लिखी हुई हैं कि पहली दफा उस अपार्टमेंट के जो पैसे थे वो 26 अक्टूबर 2018 को सलमान शहबाज को गए और फिर दूसरी किस्त जो है वो 28 जनवरी 2019 को गए। ये वो तमाम ये डॉक्यूमेंट से जो रिवील कर रहे हैं कि ये इन्होंने जिनसे उधार लिया था, वो पता नहीं खुदा जाने लिया था या इनका अपना पैसा था, लेकिन डॉक्यूमेंट ये बता रहे हैं कि उनके अपने अकाउंट्स पे हैं और पाकिस्तान में ये कहते हैं मेरा हमजा शहबाज से कोई कारोबारी लेन देन नहीं और पैसा सारा वो इनको देता है और ये उनको देते हैं। अब ये अगली बात आपको बता रहा हूं, ये अगला डॉक्यूमेंट है जो ये कहता है कि ये बेसिकली यूके के अंदर सलमान साहब जो हैं वो कारोबार करना चाहते हैं मिस्टर अहमद के साथ मिलके, और ये वो तमाम पैसे हैं जिसके साथ ये मिलके इन्होंने उनसे पैसा भी लिया है जेब खर्च का जुल्फकार अहमद साहब से, और उनके साथ अब कारोबार भी करना है इन्होंने। पैसा उनका होना है, एक्सपर्टीज इनकी होनी है, महारत इनकी है, पैसा उनका है। ये ऐसे ही है जैसे वोट आपका है, पेट इनका है। ऐसे ही है जैसे वोट आपका है, मकसूद चपड़ासी इनका है। ये ऐसे ही है जैसे वोट आपका है और 8-8 कैंप ऑफिसेज इनके हैं। ये ऐसे ही है जैसे वोट आपका है और उसके बाद सरे महल इनके हैं। ये ऐसे ही है वोट आपका है, उसके बाद मंजूर पापड़ वाला इनका है। ये ऐसे ही है वोट आपका है लेकिन उसके पीछे आपको रायविंड की 68 करोड़ की दीवारें जो हैं वो इनकी बन रही हैं, पैसा आपका है।
ये ऐसे ही है, वोट आपका है लेकिन लंदन के और दुबई के दौरे इनके हैं। जरदारी साहब दौरे अपने करते थे, वोट आपका था, दौरे 51 उनके थे। नवाज शरीफ साहब के 21 दौरे जो हैं वो उनके थे, वोट आपका था। इसीलिए वोट को इज्जत आपने देनी है, मलिक मकसूद चपड़ासी को इज्जत इन्होंने देनी है। इसीलिए अदालतों को इज्जत आपने देनी है और अदालतों को गाली गलोच और धमकी राणा सनाउल्लाह ने देनी है। इसीलिए कबूतरबाज की अदालत से जमानत खारिज होनी है और आपको जमानत नहीं मिलनी गरीब आदमी को, इनको हफ्ते वाले दिन इतवार वाले दिन भी जमानत मिल जानी है। इसलिए ये वो निजाम है जिस निजाम को ये प्रोटेक्ट करना चाहते हैं और इस निजाम में इनके और मलिक मकसूद चपड़ासी के और अरबों रुपए के दरमियान में एक ही शख्स खड़ा है, उसका नाम इमरान खान है। और आप हमें कहते थे कि आप इनके साथ हाथ मिलाएं, आप इनसे बैठ के बात करें, मुझे बताएं जो इनका चेहरा है, जो इनकी करतूत है, उसके बाद क्या इमरान खान इनके साथ बैठेंगे? इमरान खान इनके साथ नहीं बैठेंगे। इमरान खान को उसका नुकसान हो या फायदा हो। और आखिरी बात मैं आपसे करता चलूं कि आप किस लोगों को लगता होगा कि इमरान खान वजीर आजम हैं तो तब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इक्तदार में है तो तब। ये बात याद रखिएगा, ये जंग शुरू हो चुकी, अवाम को इस बात का पता चल चुका, अवाम को पता चल गया कि आप बुनियादी तौर पर लूट मार करने के लिए हुकूमत में आते हैं। वो भले बरतानिया में आपका रिकॉर्ड हो और शहबाज शरीफ साहब ने खुद अदालत को कहा कि मैंने लंदन में इलाज करवाने जाना है, लंदन की एम्बेसी को वीजा फॉर्म में लिख के दिया, जो कल एक टेलीविजन दिखा चुका डॉक्यूमेंट्स के साथ, इन्होंने अभी तक जवाब नहीं दिया। लंदन की अदालत लंदन की एम्बेसी को लिख के दिया कि मैंने वहां सैरो तफरी करने के लिए जाना है, मैंने कभी बरतानिया से कोई इलाज नहीं करवाया, वहां पर ये लिख के दिया। यहां पर कहा प्लेटलेट्स कम हो रहे हैं, वहां पर सीढ़ियां चढ़ी चढ़ी जा रही हैं 4-4 फ्लोर की, नई फैक्ट्री खरीदी जा रही है पॉलीमर की शायद वहां पर। तो आपको वहां पर दही लेने नहीं भेजा था जिसका अब आप कारोबार करने जा रहे हैं। आप वहां पर लिख के दे रहे हैं कि हमने दही का कारोबार करना है, दही और लस्सी का कारोबार करना है। जो इस कौम की लस्सी आपने कर दी है ना, अब ये कौम उसी लस्सी में से मक्खन निकालेगी, ये मैं आपको बता दूं। इतना रिड़केंगे हम आपको, इतना रिड़केंगे इस लस्सी को हम, कि हम आपको इसमें से अब मक्खन निकाल के दिखाएंगे। आप जितना मर्जी एनआरओ मांगे, आप जो मर्जी कर लें, अब अवाम का वोट है तो एहतसाब भी अवाम करेगी आपका, और आपको फंदा एहतसाब का पड़ेगा, ये लूटा हुआ पैसा भी वापस देना पड़ेगा। और जो दूसरा पैसा अभी रिवील नहीं हुआ वो भी इंशाल्लाह बहुत जल्द आएगा। हाँ, ये हमें पता है कि जिसको आपके एहतसाब के ऊपर लगाया जाता है, या आप उसको धमकियां देते हैं, या आप उसे मरूब करते हैं, या आप उसे मरूब कर लेते हैं, या आप साजिशें बुनते हैं, या आप उन लोगों को धमकियां देते हैं, उन पर हमले करते हैं। लेकिन ना इमरान खान के सच्चे सिपाही आपके पीछे से नहीं हटेंगे। आवाज और बुलंद होती जाएगी, आपको एहतसाब का सामना करना पड़ेगा। तरीका एक ही है, सियासत से तौबा करें, क्योंकि लूट मार करने वाले शख्स को सियासत नहीं करनी चाहिए, उसे शर्म करनी चाहिए। उसको सियासत नहीं करनी चाहिए, उसे किनारा कशी करनी चाहिए। तो आप शर्म करें, माफी मांगे, जो लूटा पैसा है वो वापस करें, अपनी सजा काटें। यही एक तरीका है आपकी बचत।